Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again, and this time we are back to tell you what you have to do for economics. क्या करना है आपको economics अगर आपको completely तैयार करना है for your UPSC examination. कई लोगों को डाउट रहता है economics में स्पेशली बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है, प्लस आपको एग्जैक्टली बुक लिस्ट नहीं पता रहती है. सो लेट मी डिवाइड द एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी इन 3 स्टेजेस फॉर यू. फर्स्ट इज द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या उसको प्रीलिम्स बोलते हैं, सेकंड इज द मेंस एग्जामिनेशन, एंड देन थर्ड इज द योर इंटरव्यू पार्ट. तीनों के लिए मैं कुछ कुछ सोर्सेज बताऊंगा आपको पढ़ने के लिए, है ना. सो आई हैव एक्सपीरियंस, देयरफॉर आई कैन टेल यू व्हाट यू हैव टू रीड फॉर देम. तो लेट्स सी कि क्या क्या आपको पढ़ने की जरूरत है. सो लेट्स कम डायरेक्टली टू द प्रीलिम्स पोर्शन. सबसे पहले अगर हम प्रीलिम्स पोर्शन की बात करें तो दो बेसिक किताबें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए. पहली एनसीईआरटी क्लास 9th की एंड सेकंड इज एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10th. These are the two basic books that you must read. You must read to make a basic idea. Basic आपको introductory idea मिल जाएगा आपको किसके रिगार्डिंग, इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग बेसिक आइडिया. ठीक है ना. फिर अब हम देखते हैं अगली चीज जो आपको करनी है. वो अगली चीज है आपको 12th क्लास की इकोनॉमिक्स करनी है. 12th क्लास इकोनॉमिक्स जिसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब आती है, एनसीईआरटी की ही किताब है ये. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू द नेक्स्ट. इसमें आपको जीडीपी का बेसिक आइडिया मिल जाएगा, ट्रांजैक्टिव मोटिव ऑफ मनी, ट्रांजैक्टिव मोटिव क्या होता है, किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट काम करता है, व्हाट इज योर करंट अकाउंट, व्हाट इज योर कैपिटल अकाउंट, व्हाट इज द रेवेन्यू, व्हाट इज एक्सपेंडिचर. ये बेसिक चीज आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी से सीखने को मिल जाएगी. सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक विच यू हैव टू गो थ्रू. तो मैंने एनसीईआरटीज में 3 एनसीईआरटी बताई आपको. मैंने एक बार समराइज करता हूँ. एनसीईआरटी क्लास 9th, NCERT class 12th, NCERT class 10th. These are the 3 NCERTs which you must read. इसमें एक और NCERT इसमें ऐड कर लो, NCERT क्लास 11th. नाम मैं बताता हूँ NCERT 11th की, माइक्रो नहीं. कई लोगों का डाउट होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ना. नहीं, माइक्रो नहीं, आपको 11th की पढ़नी. इसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. NCERT with the name Indian Economic Development. This is a must read book. Must read book मैं लिख देता हूँ इसमें, must read book. तो जब अगर आप इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटेजी आप पूछो तो सबसे पहले तो 4 बेसिक एनसीईआरटीज हैं जो कि आपकी कंप्लीट होनी चाहिए. 4 एनसीईआरटीज आर देयर. कौन कौन सी? 9th, 10th, 11th, 12th. 11th वाले का नाम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. इसका नाम मैक्रो इकोनॉमिक्स है. बाकी 9th 10th की एज इट इज जो भी आपको ncrt.nic.in से मिल जाएगी, ठीक है ना, वेबसाइट से. तो ये बेसिक एनसीईआरटी की बुक्स होगी जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है. अब कई लोग पूछते हैं कि एडवांस्ड लेवल पे क्या करें, यानी कि मेंस लेवल पे और क्या करें. ठीक है ना. तो इसके लिए मेंस लेवल पे अगर आपको ऐड करना है प्लस कोई एड ऑन बुक देखनी है तो उमा कपिला की किताब आती है. देयर इज अ बुक फ्रॉम उमा कपिला. आप गूगल कर लीजिए इंडिया का इकोनॉमिक हिस्ट्री, इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी हुआ है. देयर इज अ बुक बाय उमा कपिला. इफ यू कैन रीड यू शुड रीड दिस बुक. ठीक है ना. नॉट द रमेश सिंह. रमेश सिंह मैं रिफर नहीं करता, ना ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा. वेरी बल्कि बुक, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बिल्कुल कम है. इट्स नॉट अ गुड रीड ऑल्सो, इट्स नॉट अ वेरी गुड रीड ऑल्सो. तो एक तो मजा नहीं आएगा, दूसरा एक किताब है जो कि बहुत ज्यादा फालतू में हेक्टिक बना दी गई है. सो दैट इज द थिंग व्हाई आई विल नॉट सजेस्ट यू टू रीड दिस बुक. ठीक है ना. तो आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू उमा कपिला इफ टाइम परमिट्स. ओनली इफ टाइम परमिट्स, ये याद रखना. ओनली इफ टाइम permits. You will write very beautiful answer after reading this books. That is a surety. ठीक है ना. और एक जो must thing है आपका वो है इकोनॉमिक सर्वे. ठीक है ना. इकोनॉमिक सर्वे एक मस्ट रीड थिंग है, मस्ट रीड थिंग है फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन. स्पेशली प्रीलिम्स में इसका इम्पैक्ट इतना नहीं दिखता क्योंकि प्रीलिम्स में इन्फ्लेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है, प्रीलिम्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट से आ जाता है, जीडीपी से आ जाता है, इन तरह की चीजों से ज्यादा आता है. लेकिन इकोनॉमिक सर्वे आपको अगर आप मेंस लिखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे इज अ मस्ट रीड थिंग फॉर दैट. देन योर बजट फॉर द ईयर, बजट जरूरी है. इकोनॉमिक सर्वे में एक और चीज याद रखना कि पिछले 2 सालों के
2 years 2 सालों की इकोनॉमिक सर्वे का इंट्रोडक्शन ऑफ एवरी चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ एवरी चैप्टर इज मस्ट। ठीक है ना, पिछले 2 सालों के इंट्रोडक्शन हर चैप्टर के जरूरी है पढ़ना। ठीक है ना, तो फिर से एक बार हम समराइज करते हैं क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई। मैंने बताई 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी, जिसमें नाम इंपॉर्टेंट है, इसका है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, देन मैंने आपको एक रेफरेंस बुक बताई, उमा कपिला रेफरेंस बुक। देन मैंने आपको बताया मस्ट रीड कंटेंट है, कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे प्लस 2 years बैक, क्या बैक के, उसके इंट्रोडक्शन, चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन। So these are the only thing that you need to study for economics. These are the only thing that you need for studying the economics. Otherwise के बहुत छोटे, हाँ कुछ टॉपिक्स स्पेशल फोकस करना है, जैसे इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है, पूछते ही पूछते हैं इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट या आपका पॉलिसी रेट, क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, देन एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, इसके कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। देन हाउ आरबीआई मैनेजेस एक्सचेंज रेट्स, ये कुछ स्पेशल कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, रेस्ट आपका करंट अफेयर्स जो आप पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स हम ही आपको पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स, फिर हमने इसमें फोरेक्स स्वैप बता दिया, कुछ जो नए कंसेप्ट्स आ रहे हैं जैसे फोरेक्स स्वैप आ गया, या आपका री इनविट्स आ गया, तो इस तरीके की चीजें जो आ गई आपको करंट अफेयर से मिल जाएंगी। अदरवाइज जो मैंने सोर्स बताए दे आर मोर देन इनफ। इसके साथ जब आप इंटरव्यू प्रिपरेशन मोड पे आएंगे, इंटरव्यू में आएंगे, तो एक फाइनेंशियल टाइम्स करके न्यूज़पेपर है, या बिजनेस लाइन बाय द हिंदू, बिजनेस लाइन या फाइनेंशियल टाइम, दोनों में से कोई, इकोनॉमिक टाइम्स, सॉरी इकोनॉमिक टाइम्स, तो यस मैं बिजनेस लाइन, आई विल रेफर बिजनेस लाइन। ठीक है ना, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट रीड फॉर योर इकोनॉमिक पोर्शन। इससे आपका इकोनॉमिक का पोर्शन पूरा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको समझ में भी आया हो, जो भी चीजें हमने बताई है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। दीज आर दी ओनली थिंग्स, अगर आप इतना पढ़ते हैं तो काफी रहेगा। वैसे वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट बेसिकली योर इकोनॉमिक सेक्शन। तो अगर आप लोग ये सारा चीजें हमसे पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन टेल अस, मैं क्लासेस लूंगा डायरेक्टली। अगर आप ये चीज चाहते हैं तो वी कैन प्लान अ कोर्स फॉर दैट एज वेल। सो दैट इज इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।